Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum student. How are you all? Hope you all are fine. So open your science book, page number 97. What is sound? What sound do you think are being made here? आप ये डायग्राम देख रहे हैं, आप क्या देख रहे हैं इसमें कि कौन कौन सा साउंड इधर प्रोड्यूस हुआ है डायग्राम में आप ऑब्जर्व करके देख सकते हैं. We can hear a sound around us all the time. For example, sound can come from people talking, leaves resting a car moving or a hammer hitting a nail. जब ये डायग्राम में जैसे कि दिखाया गया कि एक कार जब कोई भी कार मूव कर रही होती है, आप देखते हैं गाड़ियाँ रोड पे मूव कर रही होती हैं जब, तो उनका वो नॉइज़ क्रिएट करती हैं. क्या कहता है, साउंड प्रोड्यूस, डिफरेंट टाइप साउंड के वो प्रोड्यूस होते हैं जब आ हैमर हिटिंग एंड आ नेल एंड अ पर्सन टॉकिंग. देन नेक्स्ट पेज हम ओपन करेंगे पेज नंबर 98. साउंड इज़ प्रोड्यूस बाय वाइब्रेशन. कहता है साउंड कैसे प्रोड्यूस होता है, वाइब्रेशन से साउंड प्रोड्यूस होता है. साउंड आर मेड व्हेन एयर और ऑब्जेक्ट वाइब्रेट. जब कोई भी ऑब्जेक्ट वाइब्रेट करता है तो वाइब्रेशन से क्या प्रोड्यूस होता है, साउंड. वाइब्रेशन कैन बी फेल्ट. वाइब्रेशन को हम क्या कर सकते हैं, महसूस कर सकते हैं. वाइब्रेशन को हम इन्हें फील कर सकते हैं. जैसे आप ये डायग्राम में देख रहे हैं कि एक वर्कर है जो अपना वर्क परफॉर्म कर रहा है विद अ मशीन. द वर्कर कैन feel vibrations when he uses a hand drill to make a hole in the wall. जब अब हम इसकी सेकेंड एग्जांपल देखेंगे. यू कैन आल्सो फील वाइब्रेशंस व्हेन यू ब्लो थ्रू अ कट ड्रिंकिंग स्ट्रॉ. जैसे देखिए आप ड्रिंकिंग स्ट्रॉ है कट को, जब आप अगर ले लेते हैं ग्लास ले लेते हैं वाटर को, उसमें स्ट्रॉ को रखते हैं तो उसमें अगर आप ब्लो करेंगे तो क्या करेगा, वाइब्रेशंस प्रोड्यूस होंगे. वाटर में भी वाइब्रेशंस प्रोड्यूस होती हैं लेकिन वो हमें नज़र नहीं आती, लेकिन प्रोड्यूस होती हैं. पुश योर फिंगर ऑन योर थ्रॉट एंड से समथिंग, यू शुड बी एबल टू फील द वाइब्रेशंस. अगर आप अपने नेक पे हैंड रखते हैं तो इधर आपको वाइब्रेशंस फील होती हैं. सम वाइब्रेशंस कैन बी सीन. जैसे वाइब्रेटिंग रूलर की एग्जांपल उन्हें दी है. यू कैन सी अ रूलर वाइब्रेटिंग व्हेन यू क्लैम्प इट एट टेबल एंड टैप इट ऑन एट वन एंड. देन सेकेंड वन है, ये एग्जाम्पल है स्ट्रेच इलास्टिक बैंड की. यू कैन सी अ स्ट्रेच इलास्टिक बैंड vibrating when you pull it and then let it go. Some vibration cannot be seen clearly but we can observe what the vibration can do. जैसे हमने वाटर की एग्जांपल दी. when a vibrating tuning fork come into contact with still water, the vibration cause the water to ripple and splash. then हमारे पास ट्राई स्क्रीन की एग्जांपल है. एक सिंपल सा एग्जांपल है कि जब हम उसे लाउड स्पीकर के ऊपर कुछ हम राइस स्क्रीन रखते हैं तो क्या कहते हैं, उधर वाइब्रेशन प्रोड्यूस होगी जिसकी वजह से वो क्या होंगे, सेपरेट हो जाएंगे, जो है जंपिंग करना स्टार्ट हो जाएंगे. राइस ग्रेन प्लेस्ड ऑन द कोन ऑफ अ लाउड स्पीकर जंप व्हेन द लाउड स्पीकर इज स्विच ऑन एंड द कोन वाइब्रेट्स. देन नेक्स्ट पेज नंबर पे हमारा एक्सपेरिमेंट आता है. लेट्स मेक अ वाइब्रेशन एम्पलीफायर. इसके लिए एक बहुत ही सिंपल से एक्सपेरिमेंट है. हमें क्या चीज़ें चाहिए, कार्डबोर्ड ट्यूब चाहिए होगा. जब कोई भी एल्यूमिनियम की फाइल ले लें आप, तो साथ एक प्लास्टिक बैग, इलास्टिक बैंड, अ स्मॉल कैंडल एंड अ मैचेस. हमने क्या करना है, जैसे ये शो किया गया है डायग्राम में शो है कि उन्होंने इन सब चीज़ों का सेटअप किया है. एक लेयर बनाई है विद प्लास्टिक मटेरियल के साथ और उसके पीछे जो है वो स्ट्रेच इलास्टिक बैंड रखे. उन्होंने स्मॉल होल बना लिया है सेंटर पे, फ्रंट पे भी और बैक पे भी जो है वो होल बना लिया है. और आगे उन्होंने कैंडल रख दिए जो किसी और से उन्होंने इनको क्या क्या ब्लो अप कर लिया है कैंडल को. देन उसके में जब वो पीछे से इलास्टिक बैंड को स्ट्रेच करेगा तो कहते हैं आपको क्या, आपने देखा कि इसके आपको क्या रिजल्ट मिलेंगे. जब आप इसको देखते हैं तो अपने आंसर को एक्सप्लेन करें. तो हमारी ऑब्जर्वेशन में क्या आया, जब वो पीछे से इलास्टिक बैंड से कंट्रैक्ट करेगा, ये हमने प्रीवियस एक्सपेरिमेंट में भी इस तरह का देखा था, तो क्या होगा, इलास्टिक बैंड स्ट्राइक करेगा तो वाइब्रेशन क्या है, एम्पलीफाई होंगी और लाइट की जो कैंडल है वो ब्लो आउट हो जाएगी. देन नेक्स्ट हमारा पेज नंबर 101. साउंड कैन बी मेजर. कहते हैं हम साउंड को मेजर भी कर सकते हैं. साउंड को हम कैसे मेजर कर सकते हैं, जैसे डिफरेंट टाइप को मेजर करने के लिए हमने प्रीवियस लेक्चर में पढ़ा, जैसे ग्राम, किलोग्राम्स और ऐसे सेंटीमीटर क्यूब और डिफरेंट हमने यूनिट्स पढ़े थे. इससे वॉल्यूम को भी हम मेजर करते हैं. वॉल्यूम या लाउडनेस को मेजर करने के लिए हम डेसीबल के यूनिट इस्तेमाल करते हैं. द वॉल्यूम और लाउडनेस ऑफ अ साउंड इज मेजर्ड इन डेसीबल्स. डेसीबल्स इज डिनोटेड बाय dB. The volume of sound can be measured using a sound level meter or a decibel meter. टू टाइप के
हम इसे साउंड लेवल मीटर या डेसिबल मीटर कह सकते हैं, जैसा कि इन्होंने ये शो किया है डायग्राम में भी। द लाउडर द साउंड इज़ द हायर द डेसिबल रेटिंग, जितना ज़्यादा हमारा साउंड होगा उतनी क्या होगी, डेसिबल की रेटिंग इंक्रीज़ हो जाएगी। टोटल जो साइलेंस होती है वो 0 डेसिबल होती है। जब अब कोई भी बात नहीं, कोई भी साउंड नहीं होगा तो कितनी होगी, 0 डेसिबल होगी। अब इस पर इज़ अ 15 डेसिबल, वाइल अ नॉर्मल स्ट्रीट नॉइज इज़ अ 70 डेसिबल। एक्सपोजर टू द साउंड अबाव 85 dB, जो साउंड का एक्सपोजर होता है वो क्या होता है, 85 dB होता है। इससे आप अंडरलाइन करें और इसको आपने रिमाइंड करना है। फॉर लॉन्ग पीरियड कैन कॉज हेयरिंग लॉस। सम ऑफ द एग्जाम्पल ऑफ द कॉमन साउंड एंड देयर डेसिबल्स रेटिंग, like a whisper have 15 decibel rate, or rainfall has a 50 decibel, normal conversion 60 decibel, normal street noise 70 decibel, noise factory have a 90 decibel, a corn horn 110 decibel, a rocket concert 120 decibel, and a firecracker have 140 decibel. As just a girl whispered to her friend, what is the voice is a 15 decibel, and a cars on the street on the horn is a 110 decibel. A rock concert is a 120 decibel. Then we perform our the workbook activity, sugar drum. Activity number 1, my sugar drum. It's aimed to observe the vibration. We need for this material a round tin, wooden spoon, a balloon, elastic band, baking tray, and sugar. I share to you the experiment. I'm sharing a video with you. What have you perceived from this video? We can write a result after seeing this video. What is produced when you hit the baking tray with a wooden spoon? क्या ऑब्जर्व हमने किया था कि साउंड वेव प्रोड्यूस होती है. What can write in the answer this sound waves are produced. What do you observe happening to the sugar grain on the drum skin when you hit the baking tray with the wooden spoon? क्या हुआ था जब हमने वुडन स्पून को हिट किया था तो वाइब्रेशन करना स्टार्ट हो गए थे, दे स्टार्ट वाइब्रेटिंग. देन आंसर क्वेश्चन नंबर सी, व्हाट काज दिस टू हैपन? क्या हुआ था जिसकी वजह से सारा प्रोड्यूस आता है? साउंड का एक्सपेरिमेंट था. तो क्या होता है, साउंड कैन ट्रेवल थ्रू द एयर, दैट्स वाई द शुगर वाइब्रेटेड. क्वेश्चन नंबर डी, प्रेडिक्ट दैट will happen if you hit the baking tray when it is placed or closer to the drum. The sugar grain will vibrate more intensely. जब उसने ज़्यादा तेज़ी से किया था तो क्या हुआ था, शुगर ग्रेन क्या थे, ज़्यादा इंटेंसली मूव करना शुरू हो गए थे. क्वेश्चन नंबर ई, बिसाइड मूविंग द बेकिंग ट्रे फर्दर अवे फ्रॉम द ड्रम, हाउ वुड यू इंश्योर दैट द शुगर ग्रेन डू नॉट जम्प सो हाई व्हेन यू हिट द बेकिंग ट्रे? तो इसका आंसर क्या है, व्हेन यू मिनिमाइज द हीटिंग. तब क्या होगा, तब रुक जाएंगे जब क्या करेंगे हम, हीटिंग को मिनिमाइज़ कर देंगे. जितनी फोर्स कम लगेगी तो उतनी क्या है, मिनिमाइज़ हो जाएंगे. ओके क्लास, टुडे लेक्चर इज़ एंड हेयर. टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ एंड योर लव्ड वन. अल्लाह हाफिज़.